सो हे हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। जावा में हमने बेसिक्स जावा या कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट लेवल की जावा हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम स्टेप इनटू करेंगे थोड़ा सा एडवांस जावा। हम कंप्लीटली एडवांस जावा नहीं कह सकते अभी। ये भी इंटरमीडिएट जावा में आएगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये वेरी फ्रेश टॉपिक है और न्यू ईयर है तो इस मौके पे वेरी फ्रेश टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। और एक्सेप्शन हैंडलिंग के पॉसिबल सारे सब टॉपिक्स जो हमें कवर करने एक्सेप्शन हैंडलिंग में, वो सारे मैंने यहाँ पे अपने कंटेंट में लेके रखे हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है एक्सेप्शन हैंडलिंग में। टोटल हमारे पास 22 चैप्टर्स हैं दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। इंग्लिश मेरी ऐसी वैसी है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग को हमें कंप्लीटली समझने के लिए टोटल 22 चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे, अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे एंड समझने पड़ेंगे पूरी तरीके से। ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है कैसे है ये समझने के लिए समझने से पहले हम अपने कंटेंट को समझ लें तो बेटर होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है एक्सेप्शन हैंडलिंग को, एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली समझने के लिए। ठीक है। तो अपने कंटेंट की तरफ अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग बाय डेफिनेशन किसे कहते हैं ये समझेंगे। देन हम एक छोटा सा टर्म है रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म। रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म कैसे काम करता है, मतलब जब हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो रन टाइम में कैसे एग्जीक्यूट होता है, रन टाइम में कैसे स्टैक में जाता है। कोई भी हमारा एग्जीक्यूशन स्टैक में जाता है, फिर कब स्टैक से कब टर्मिनेट होता है। एक छोटा सा टर्म है, इसको हम समझेंगे विद एग्जांपल समझेंगे। एंड देन डिफॉल्ट एक्सेप्शन समझेंगे कि डिफॉल्ट एक्सेप्शन होती क्या चीज़ है। देन एक्सेप्शन हायरार्की विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर यू कैन से, कि एक्सेप्शन हायरार्की क्या चीज़ होती है। एक्सेप्शन हायरार्की अगर हम समझ लेते हैं तो एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रॉब्ली ऑलमोस्ट 50% तो हम समझ ही जाते हैं अगर हमने एक्सेप्शन हायरार्की को अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया एंड रट लिया। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कस्टमाइज एक्सेप्शन हैंडलिंग बाय यूजिंग ट्राई एंड कैच। इन ट्राई एंड कैच का हम यूज करेंगे यहाँ पे एंड समझेंगे ट्राई ब्लॉक क्या होता है, कैच ब्लॉक क्या होता है, एंड ट्राई ब्लॉक कैच ब्लॉक की हेल्प से हम कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। एक्चुअली इन ओवरऑल इन दिस कॉन्सेप्ट वी गोना हैंडल द एक्सेप्शन विच इज अकर ऑन द रन टाइम। ठीक है। जो भी रन टाइम में एक्सेप्शन अकर हो रहा है उसे हमें हैंडल करना है। तो ट्राई एंड कैच की हेल्प से कैसे मैक्स हैंडल करेंगे। देन कंट्रोल फ्लो इन ट्राई कैच ब्लॉक में कंट्रोल फ्लो कैसे फ्लो करता है, ये चीज समझेंगे चैप्टर नंबर 6 में। देन चैप्टर नंबर 7 में मेथड्स टू प्रिंट एक्सेप्शन इन्फॉर्मेशन। एक्सेप्शन की इन्फॉर्मेशन, कौन सी एक्सेप्शन अकर की है तो उसकी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए मेथड्स देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। देन ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक, ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज कर सकते हैं कि नहीं, अगर यूज कर सकते हैं तो कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीज देखेंगे। देन इन द वेरी नेक्स्ट चैप्टर में फाइनली ब्लॉक हम देखेंगे। देन डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज, इन तीनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। एंड देन कंट्रोल फ्लो इन ट्राई कैच फाइनली, कंट्रोल फ्लो देखेंगे कैसे कंट्रोल फ्लो हो रहा है होता है ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक में जब हम तीनों को एक साथ यूज करते हैं तब। देन वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राई कैच फाइनली, यहाँ पे मैं केसेस लूंगा जो अलग अलग कॉम्बिनेशन को डिफाइन करेगा ट्राई कैच फाइनली को, जो हमारे डाउट्स जो क्रिएट हो रहे होंगे माइंड में ट्राई कैच फाइनली पढ़ते वक्त, वो सारे डाउट इस चैप्टर नंबर 12 में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। देन चैप्टर नंबर 13 में कंट्रोल फ्लो इन नेस्टेड ट्राई कैच फाइनली, नेस्टेड ट्राई कैच फाइनली भी देखेंगे। ओवरऑल हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक्सेप्शन को हैंडल करना है विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक। तो ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक के लिए आप देखोगे कि मैंने कितने चैप्टर ले लिए। मैंने चैप्टर नंबर 5 से ट्राई कैच स्टार्ट हुआ है और अभी तक ट्राई कैच चल रहा है चैप्टर नंबर 13 तक। देन अनदर वर्ड देखेंगे, थ्रो कीवर्ड देखेंगे एंड थ्रोस कीवर्ड देखेंगे एंड इससे कैसे हम एक्सेप्शन हैंडल करते हैं वो भी चीजें देखेंगे। एंड देन चैप्टर नंबर 16 में हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड समरी। सारे एक्सेप्शन हैंडलिंग के जो कीवर्ड्स हैं उनका हम एक समरी लेंगे और उसे एक बार रिमाइंड करेंगे। ठीक है।
वेरियस पॉसिबल कंपाइल टाइम एरर के वेरियस पॉसिबल अलग अलग कंपाइल टाइम एरर होते हैं। अच्छा, हमें एरर्स के अबाउट में भी जानना जरूरी होता है कि कौन सा एरर अभी एग्जिस्ट कर रहा है और इस एरर का मतलब क्या है। अगर हमें एरर्स के मतलब पता चल जाते हैं तो हमें उसका सोल्यूशन ऑटोमेटिकली हमें पता होता है। हमें सोल्यूशन पता होता है, बस हमें एरर की डेफिनेशन नहीं पता होती है, एरर की मीनिंग नहीं पता होती है। तो यहाँ हम चैप्टर नंबर 17 में बात करेंगे डिफरेंट एरर के अबाउट में, ठीक है, डिफरेंट कंपाइल टाइम एरर के अबाउट में, ठीक है। चैप्टर नंबर 18 में हम बात करेंगे कस्टमाइज और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। हम अपना खुद का एक्सेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, या उसे कहते हैं हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कैसे क्रिएट करते हैं, वो चीज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 18 में। चैप्टर नंबर 19 में हम देखेंगे टॉप 10 एक्सेप्शन। टॉप 10 एक्सेप्शन जो प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जिस्ट होते हैं, अकर करते हैं, वो टॉप 10 एक्सेप्शन हम देखेंगे। एंड देन चैप्टर नंबर 20 में हम देखेंगे 1.7 वर्जन इनहेंसमेंट। 1.7 वर्जन में क्या इनहेंसमेंट हुआ एक्सेप्शन हैंडलिंग में। जब 1.7 वर्जन आया तो कुछ इनहेंसमेंट दिया गया, उन इनहेंसमेंट को हम देखेंगे इसी चैप्टर में। ये सब चैप्टर है ट्राई विथ रिसोर्स एंड मल्टी कैच ब्लॉक, ये इनहेंसमेंट दिया गया था हमें। तो इस इनहेंसमेंट को हम समझेंगे चैप्टर नंबर 20 में। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्चुअली व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने अभी नहीं बताया। अभी मैंने ये बताया कि एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ने के लिए हमें क्या क्या टॉपिक कवर करने होंगे। नाउ वी विल सी अबाउट व्हाट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन किसे कहते हैं? unwanted unexpected thing which disturb the flow of program is called exception। ऐसी कोई अनवांटेड जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड जो हमें एक्सपेक्ट नहीं हो कि ये होगा, ये अकर करेगा, ऐसी ऐसी चीजें जो डिस्टर्ब कर दे प्रोग्राम के फ्लो को, मतलब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, फाइनल आउटपुट आने से पहले वो इंटरप्ट हो जाए, तो उसे हम क्या कह देते हैं? एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन इसे कहते हैं एक्सेप्शन। नाउ डिफाइनिंग एन अल्टरनेटिव वे टू कंटिन्यू द फ्लो ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड द एक्सेप्शन हैंडलिंग। सपोज हमने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया और उसमें कुछ अनवांटेड चीज अगर हो गई और हमारा प्रोग्राम बीच में इंटरप्ट हो गया, तो उस अनवांटेड चीज को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। अब अगर मेरे पास सोल्यूशन है उस अनवांटेड चीज को निकाल कर फेंकने की, या उस अनवांटेड चीज को रिमूव करके अपने प्रोग्राम को वहीं से रीस्टार्ट करके, वहीं से रिज्यूम करके अपने फाइनल आउटपुट तक हम पहुंच जाए, तो अगर मेरे पास ऐसा कोई तरीका है तो उस तरीकों को क्या कहते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग। उस तरीकों को क्या कहते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग। मतलब हम एक्सेप्शन जो ओकर हुआ था उस एक्सेप्शन को हम हैंडल कर रहे हैं, राइट। तो इसको कह देते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। Okay, so this is the introduction of exception handling and the topic that we need to cover to understand the exception handling concept completely. That is what we discussed right now.